हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 18 अक्टूबर, मंडे है यहाँ पे एंड इट्स इजीली अराउंड 13-14 डिग्रीज। क्लाइमेट काफ़ी चिली है बट देन इट्स प्लेजेंट। बाय द वे, सो आई एम हियर एट जीपी मतलब ग्रुप प्रैक्टिस। अब यहाँ का फंडा ऐसा है कि इन केस इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, या इन केस अगर आप बीमार हो, इन केस यू वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, तो यू कैन नॉट गो इट्स स्ट्रेट, मतलब डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। उसके लिए यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ अंडर अ जीपी। अगर कोई इमरजेंसी है तो ही आप हॉस्पिटल जा सकते हो, बट अदर देन दैट अगर कोई बेसिक आपको पेन है या कुछ भी है, सो हैव टू कॉल देम फर्स्ट। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब जो कोई बंदा यहाँ आ रहा है इन दी यूके हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर अ जीपी। रीज़न बीइंग, एक आपका एक क्लेम हो जाता है कि कभी अगर आपके पास BRP ना हो, बट इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर अ जीपी, तो वो एक होता है। दूसरा, इमरजेंसीज़ कैन बी डेल्ट विद द जीपीज। क्योंकि मैं हैम्स्टर्ड में हूँ, मैं हूँ एट हैम्स्टर्ड ग्रुप प्रैक्टिस, तो मैं अंदर जाऊँगा, फॉर्म कलेक्ट करूँगा, फॉर्म फिल करूँगा, एंड देन मैं बताऊँगा कि एग्जैक्टली आगे की प्रोसेस क्या है। ओके, सो ये है हमारा हैम्स्टर्ड ग्रुप प्रैक्टिस। हाय, कैन आई गेट वन फॉर्म प्लीज? या फॉर द ग्रुप प्रैक्टिस। थैंक यू। सो मेरे पीछे है ये ग्रुप प्रैक्टिस डिपार्टमेंट। तो ऑलराइट, सो दिस इज़ द फॉर्म, न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके अंदर आपको आपका नाम, आपका जेंडर, सरनेम, प्रेफर्ड कॉलिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स भरने हैं। देन आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड इमरजेंसी में आपको किसको कंसल्ट करना है उसका नाम लेना है। एट द सेम टाइम यू मे नीड अ पासपोर्ट, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। एंड देन दीज आर फ्यू पेपर्स। चलिए, आपको किस किस को दिखाना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, देन सेक्शुअल हेल्थ, क्लमाइडिया, स्क्रीनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फॉर्म मैं फिल करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ इन अ वाइल। तो मैं गया था जीपी के ऑफिस में टू रिकॉर्ड एंड शो यू कि वहाँ का फंक्शनिंग कैसा है, बट दैट लेडी डिड नॉट अलाउ मी टू शूट, तो इसके वजह से शूट नहीं कर पाया। बट येस, जीपी के पास आपने रजिस्टर इसके लिए करना है बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट कीपिंग वेल, या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इन दी यूके, आप जब आते हो तो यू हैव टू डू दैट। इन केस इफ़ यू वांट योर सेल्फ टू गेट ट्रीटेड अंडर अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, NHS जिसे हम कहते हैं, उसे। सो जो एक जीपी होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू कम्प्रीहेंसिव मेडिकल केयर एंड टू गिव यू सॉल्यूशंस इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है। इन केस उनके सॉल्यूशन देने से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन और रूटीन ट्रीटमेंट के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यू नीड टू बी स्ट्रेस फ्री वो मैटर में। नाउ, इन केस अगर आप किसी जीपी को रजिस्टर्ड नहीं हो, सो क्या हो सकता है? You will not be able to see anyone unless you are registered. बट इन केस अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और कोई सीरियस इलनेस होती है, तो एक टेम्पररी जीपी फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट दे कैन एड्रेस यू, लाइक द हॉस्पिटल कैन सी यू, बट देन अगेन वो हैसल वाला काम है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जैसे ही आओ पहले अपने आप को रजिस्टर करा लो। अब जीपी मतलब क्या? जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम, जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होता है टू लुक आफ्टर पीपल दैट आर सिक इन इंग्लैंड। अब इनकेस अगर आपका बेबी है विच इज़ न्यूली बॉर्न, या अगर वो इंडिया में बर्थ लेके यहाँ पे आता है, सो यू डोंट नीड अ बर्थ सर्टिफिकेट टू रजिस्टर योर बेबी। सिंपली जस्ट कॉल अप एट द रिसेप्शन एंड उनको बोलो दैट यू नीड टू रजिस्टर योर बेबी एंड दे वुड डू इट फॉर यू। जीपी के पास रजिस्टर कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? तो पहला आपको चाहिए एक NHS का कार्ड, आपका पासपोर्ट एंड आपका एक रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ कहीं आप रह रहे हो। नाउ वंस यू आर रजिस्टर्ड विथ योर जीपी, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स फॉर देम टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, एंड देन आपको एक ईमेल आएगा जिसमें इट वुड बी क्लियरली मेंशन दैट यू आर रजिस्टर्ड, एंड देन यू कैन प्रॉब्ली गो टू द हॉस्पिटल एंड यू कैन गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। नाउ इन केस अगर आप पूछोगे कि NHS नंबर कहाँ से मिलेगा, तो डोंट वरी। अगर आप जीपी से रजिस्टर करते हो तो वो खुद आपको NHS नंबर देंगे, जो कि एक 10 डिजिट सीरियल कोड होता है। बेसिकली वो आपका पूरा हिस्ट्री फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन टिल द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, वो सारा कुछ स्टोर करता है और वो फ्यूचर रेफरेंस के भी काम आता है। सो एनी इंडिविजुअल जो कोई यहाँ आ रहा है या यहाँ रह रहा है जिसने NHS के अंडर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट, बिकॉज प्राइवेट
physicians are very expensive. Trust me when I say that they are very expensive. And NHS यहाँ का is amazing. मतलब जो despite NHS is basically National Health Service, काफ़ी well organized, synchronized है. And trust me, you will love it. In case आप कभी visit करते हो या अगर आपको कोई opportunity मिलती है तो. But always make sure that जब कभी भी आप आए, you do the following things and learn from my mistakes. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मेक श्योर दैट यू डायल 111 और 999 सो दैट यू विल गेट मेडिकल अटेंशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली. फिर आपको जीपी के अंडर रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है. बट देन अगेन द रीज़न नीड टू बी वेरी सीरियस. पेट में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, दैट कुड नॉट बी द रीज़न. इन केस इफ यू गिव फॉल्स कॉल्स, देयर आर हाई चांसेस दैट दे कैन charge you a big amount. So make sure that ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करें and make your stay in the UK as pleasant and as comfortable as possible. So in case if you like my vlog, in case if you resonate with my personality, in case if it has added any value addition to your life, please like, share